नमस्कार, छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको मेगा मॉल में हाल में टोबैको नियंत्रण अभियान के बारे में कुछ दृश्य दिखाएंगे। आशा करते हैं ये आपके लिए लाभप्रद होगा और यदि आपको अच्छा लगे अवश्य जैसे अक्सर करते हैं कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद। चाहिए ऑफ टाइम देने चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हेल्थ की बढ़ रही है, खासतौर पे कैंसर जो बीमारी ऐसी है जो हमारे यंगस्टर्स को बहुत तेज पकड़ रही है, वही सब बिकॉज ऑफ द टोबैको जो यूज हो रहा है। सब नशों का पिता है, जनक है। मतलब अगर किसी ने एक कम उम्र में तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया तो आगे जाके वो बड़े बड़े नशों का सेवन करने में चूकेगा नहीं, वो ज़्यादा बड़े नशे कर लेगा। तो ये इतना छोटा नशा है जो बहुत आसानी से मिलता है और सीखते भी हम कहाँ से? अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। मतलब ये एक ऐसा नशा होता है जो हमें बैठ के कोई बाहरी दूसरे देश से या दूसरे समाज के लोग नहीं सिखाते, हमारे घर वाले ही, हमारे यार दोस्त बहुत अच्छा सा सिखाते हैं। और ये एक ऐसा नशा होता है जिसमें दोस्ती बहुत जल्दी बढ़ती है। एक आदमी हथेली में तंबाकू पीटता है और 4 लोगों को ऑफर करता है और दोस्ती बहुत हो जाती है। शराब पीने वाला 4 लोगों को ऑफर नहीं करता, महंगी पड़ती है, लेकिन 1 रुपया की पुड़िया में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। किसी को दोस्ती करनी हो तो रुपए 2 रुपए के खर्चे में चल सकता है, बहुत आसानी से मिलने वाला, लेकिन बहुत ही जीवन घातक। इसके घातक परिणाम को हम समझ नहीं रहे है। बहुत आसान वाला, बहुत छोटा, लेकिन इसके परिणाम बहुत नुकसानदायक। सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक आप किसी भी घातक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी सरकार इलाज करने के लिए जो पूर्वज दे गए हैं वो सब बेचना पड़ेगा। भविष्य के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं और जो चौथी पीढ़ी होगी वो बेचारी समेटने में चली जाएगी कि अब धीरे से हम लोग फिर स्टैंड करेंगे। तो 4 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ये अपने बच्चों को हमें कस के बताना है, उनको इतना अच्छा समझाना है, तभी जाके बच्चे एक समय आएगा कि कोई भी देश में, कोई भी शहर में तंबाकू का सेवन हो या अन्य कोई भी प्रकार का नशा हो उसका सेवन नहीं करेगा। बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन असंभव टास्क नहीं है। अगर सब लोग अपने अपने घर परिवार को ही ले लेंगे, अपने कार्यस्थल को ही ले लेंगे, तो शायद इस मुहिम में हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तंबाकू का सेवन 2 रूपों में होता है। कुछ होते हैं जिसमें धुआं निकलता है, कुछ होते हैं जिसमें धुआं नहीं निकलता। जिसमें धुआं नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो अपने हम व्यक्तिगत नुकसान करते हैं और अपनी बिल्डिंग का नुकसान करते हैं। आप लोग मॉल में आए, यहाँ मॉल में आएंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में पाउच रख के नहीं आता है, किसी भी मॉल में जाता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं, पढ़ने से कैसे रोकेंगे उनको, पुराने वापस अपने पुराने संस्कारों के हम लोग जिस जमाने में लिखते थे तो जमाने में पढ़ने में कैसे लाएंगे। तो उनके लिए हमें प्रयास करना है। उनके लिए हमें हर माध्यम से, चाहे चिकित्सा के माध्यम से, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद के माध्यम से, उनको हमें तंबाकू की लत से और नशे की लत से दूर करना है। हमें अच्छी तरीके से याद है, हमने बचपन में एक बार थोड़ा सा गुटका रात में मुँह में भर लिया था और जब सुबह मेरे बड़े भाई साहब देखा मुझे बहुत थप्पड़ मारा मुँह पे। और तब से वो दिन आज का दिन है, मतलब लगभग इस बात को 30 साल ज़्यादा बीत गया है। हमने कभी दोबारा काम पकड़ लिया, कभी दोबारा मतलब मुँह में कोई गुटका तंबाकू नहीं रखा है। और ये बड़े भाई साहब को हम धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने वही थप्पड़ जो मारा था तो मेरी पूरी आज तक मेरे कान सुनाई पड़ रही है कि हमने जो है, क्योंकि ऐसे ही हमें गार्जियन हमें चाहिए। हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि कानून बनाया जाए, नियम बनाया जाए, लेकिन क्या हर चीज़ के लिए नियम कानून जरूरी है? कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने हमें बटन दबाने की पावर दे दी है। सरकार हम ही सरकार है, हमारी बटन से ही सरकार बनती है। सरकार ने हमें पावर दे दी है कि आप बटन दबाओ हम सरकार बन जाएंगे। तो जब हम बटन दबा के सरकार बना देते हैं, हम सरकार बन जाते हैं, तो हम तंबाकू छोड़वाने के लिए हमें पीछे सरकार के आदेश की क्या जरूरत है? हम खुद ही छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हमारे सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए ये बताएंगे अपने ज़माने में
जब ये लोग हुक्का भी पीते थे तो बिल्कुल अलग जगह मतलब पूरा आंगन होता था, जहाँ जो बच्चे नहीं होते थे, वहाँ पे फैमिली नहीं होती थी, वो खुली जगह हम लोग चौपाल कहते थे, चौपाल में हुआ करता था। तो ऐसा उस समय नहीं था कि हम बच्चों से हुक्का मंगवाएं या उनका सामान मंगवाएं। कि जब हम सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, बच्चे के सामने स्मोकिंग करेंगे, उसको हमको मंगाएंगे तो बच्चा की जिम्मेदारी है अपने आने वाले समय में सोचेगा कि क्या चीज़ है, इसमें क्या मजा आता है, अपनी बहुत देखते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे मोदी जी ने बताया ये सब चीज़ें पीयर प्रेशर से होती है, मतलब हमारे साथ में बताते हैं कि भाई थोड़ा सा देखो कैसा लगता है। तो हम लोग को जब शुरुआत से इस चीज़ में जब पूरा ध्यान रखेंगे कि बच्चे को किसी गलत संगत में पढ़ने नहीं देंगे, तो उसको पहले से नियमित रखेंगे, तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को नशे से और हर चीज़ से मुक्त कर सकते हैं। बाकी हम अपने सभी साथियों को, जितने हमारे सहयोगी बैठे हुए, हमारे सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराबर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी अगली जनरेशन को भी आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम गुटखा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है या उसमें डाला जाता है। जिस रसायन से कच्चा चमड़ा गलाया जाता है उसका नाम है गैम्बियर। गैम्बियर एक केमिकल है जिससे कच्चा चमड़ा गलाया जाता है और वही चीज़ गुटखा में है। तो आप सोचिए, जो चीज़ कच्चे चमड़े को गला सकता है आपके मुंह का क्या हाल कर देगा। निधि जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया और मैं आपको याद दिलाऊं, ये 2015 में जब हम लोगों ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में बहुत बड़ा समारोह किया था, उस समय जो मौजूदा मंत्री साहब थे शिव कुमार बेरिया, आपको याद होगा, उन्हीं ने ये बात कही कि जितना राजस्व हमको तंबाकू से मिलता है उससे ज़्यादा हम लोगों के इलाज कराने में खर्च करते हैं, तो इससे क्या लाभ है भला बताओ। दो चीज़ देखिए, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम लोग कहने बहुत बड़ी समस्या है। मैनेजमेंट में दो बातें हमको सिखाई जाती है, एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल। कंसर्न मतलब पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, एरिया ऑफ कंट्रोल मेरे नियंत्रण में, मेरे बस में क्या है। और दो चीज़ें जो सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो सरकार का ही नियम है। सरकार का एक नियम ये है कि आप सिंगल स्टिक सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी को सिगरेट खरीदना है उसको पूरा पैकेट खरीदना है, चाहे 50 रुपये 100 रुपये को। और जैसे आपने कहा जो सस्ता है आसान है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जो नियम है वन सिंगल स्टिक नहीं बेचा जाना चाहिए। आपसे सर निवेदन है कि ज़िला प्रशासन और पुलिस के साथ और समाज के साथ हम इस पर बल दें, इसको जोरों से इम्प्लीमेंट करें कि सिंगल स्टिक टबैको ना बेचा जाए। उसी के साथ सरकारी एक और नियम है कि जहाँ तंबाकू बिक रहा है वहाँ और कोई चीज़ नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन आप ये नियम है, इसका पालन नहीं हो रहा है। जहाँ तंबाकू बिक रहा है वहाँ टॉफ़ी चॉकलेट भी सब कुछ बिक रहा है। तो ये दो ऐसे नियम है जिसका हम लोग सख्ती से पालन करा सकते हैं और उससे कुछ नियंत्रण हो सकता है। अब मैं कलाकार है, उनके जो बयान है आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कहता है, बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी। हंस रहे हैं आप लोग। मैं पूछता हूँ, बोलो उसके बाद तेरे जुबान कैसे रही, उसके बाद आपके जुबान कैसे रही। एक और देखिए, एक और कहता है, ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है। तो भैया ये भी बताओ उसका अंत क्या है, उसका अंत क्या है। और सरकार कहती है
कि तंबाकू की चीज़ों का आप विज्ञापन नहीं दे सकते। अभी तक केवल फिल्म स्टार विज्ञापन दे रहे थे, लेकिन लेटेस्ट आप देख रहे हैं जिसको हम रोल मॉडल मानते थे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये ऐसे लोग भी इसका विज्ञापन दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इलायची में दिस इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये आप धोखा दे रहे हैं। और हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, यदि आप करोड़ों रुपए इलायची के विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं तो भला बताओ आपने कितना इलायची आज तक बेचा है। हम जहाँ चाह है वहाँ राह है, हम ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं। एक और हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा हाथी है कमरे के अंदर, लेकिन याद रखो कि हाथी चींटी से डरता है, हाथी चींटी से बेचैन हो जाता है। आप हम लोग चींटी का काम कर सकते हैं उस बड़े हाथी को भगा देने में। और अंत में फिर से एक फिल्मी डायलॉग, लगे रहो मुन्ना भाई नहीं, सभी भाई बहन हम लगे रहें इस तंबाकू अभियान में। धन्यवाद। जय हिंद। जो विशेष रूप से एक सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ साहब और निधि जी का योगदान हम लोगों ने 2015 में देखा। हमने देखा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी तो करते हैं, लेकिन उनके लिए भाव होता है कि हमको तो नौकरी करना है, चले जाना है। लेकिन इस बहन में हमने देखा कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, हमें अपनी 9 जो हमारी इंद्रियां हैं उसको एक जगह लगाना है। और पूरा का पूरा इन्होंने तंबाकू नियंत्रण में लगाया। हम लोगों ने उस समय कानपुर में दिखा दिया था कि कानपुर जिस तरह से नशा में तंबाकू का सबसे बड़ा सेवन करता देश है, वो जगह स्थान है, नगर है, यहाँ सबसे ज्यादा गुटखे बनते हैं। उस तरह से यहाँ के लोग भी हैं कि अगर चाहें तो पूरे देश से तंबाकू को हटा सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने करके दिखाया। और मैं निवेदन करूँ, मैं खुद खाता था, मैं किसी और की क्या बात करूँ। आज से लगभग 17 साल पहले एक छोटी सी दुकान हमारे भाई की हुआ करती थी यही कानपुर में, और वहाँ से मैंने चौधरी पुड़िया आती थी ना चौधरी, और दुकान में मैं बैठा था तो एक आया सेल्समैन, उसने कहा ये जो है 24 रुपए की मिलती है, 48 तैयार होते हैं, इसको ले लीजिए। हमने ले लिया। सामने एक लोग बैठे थे, उनसे बोला कि क्या है, ये बिकती है? बोले हाँ बिकती है, हम सब खा जाएंगे। और हमने वो ले लिया। उन्होंने 2-3 दिन खाया, उसके बाद पुड़िया लेना छोड़ दिया। अब मैं 24 रुपए 48 रुपए की 2 पैकेट खरीदा था, फेंक पाऊँ ना, करूँ क्या? तो हमने कहा ऐसा करते इसको झाड़ के खाते हैं। मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसा जीवन में इसको झाड़ के खाते हैं। और खाते खाते सारा पैकेट खा डाला और 2 साल मैंने खाया। एक दिन मेरी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने मुझे पकड़ लिया, नहीं मेरे जेब में भूख से रह गया। बोले ये क्या? बोले हमने किसी को बेच रहे थे, वो नहीं लिया तो जेब में। बोले नहीं आप खाते हो। और फिर उस दिन मैंने शपथ लिया कि इसको छोड़ूंगा। लेकिन मैंने छोड़ा कब? 3 साल तक खाया, जब मुझे अध्ययन हुआ कि सृष्टिकर्ता का मैं वो अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने रामचरितमानस, गीता इत्यादि शास्त्रों का, कुरान, बाइबल का अध्ययन किया तो पाया कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ कानपुर साउथ में एक प्रकार का नशा होता है, वो फूका जाता है, गांजा बोलते हैं। और गांजा पीने वाले 80% जो यूज़र हैं वो स्कूल गोइंग चाइल्ड है। और वो जिस पेपर में लपेट करके पिया जाता है, अगर कॉलोनी में 10 परचून की दुकानें हैं तो 9 परचून की दुकानें खुलेआम वो पेपर 5 रुपए का बड़े भैया बेच रहे हैं और पुलिस वाले उसको दिखवा रहे हैं। क्या जब हमारे जैसे सामान्य से व्यक्ति को चीज़ मालूम है तो क्या पुलिस वालों का नहीं मालूम? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी चल रही है। 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में मिल जाता है। 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा बहुत तो परेशान है हर आदमी अपनी जिंदगी में। थोड़ा बहुत तो
परेशान है हर आदमी अपनी जिंदगी में। तंबाकू खा के या चबा के सुकून मिलता है, लोग कहते हैं, ये गलत सोच है। तंबाकू खा के या चबा के सुकून मिलता है, ये सोच गलत है। इससे तो शरीर में जहर घुलता है और शरीर ऐसे पिघलता है जैसे दीमक लगा पेड़ का तना हल्के हवा के झोंकों से हिलता है। जैसे दीमक लगा पेड़ का तना हल्के हवा के झोंकों से हिलता है, वैसे तंबाकू का जहर शरीर में फैलता है। तंबाकू खाओ मगर पहले अपने आप से पूछो कि क्या खा रहे हो। तंबाकू खाओ मगर पहले अपने आप से पूछो ये क्या खा रहे हो। तंबाकू चबाओ मगर जरा सोचो जरूर ये क्या कर रहे हो। क्या प्रोटीन खा रहे हो या कैलोरी चबा रहे हो। क्या प्रोटीन खा रहे हो या कैलोरी चबा रहे हो, या अपनी जिंदगी की हर कीमती घड़ियां घटा रहे हो, या अपनी जिंदगी की हर कीमती घड़ियां घटा रहे हो, या अपनी जिंदगी की हर कीमती घड़ियां घटा रहे हो, या अपने परिवार के सुखद भविष्य को खा रहे हो, या अपने परिवार के सुखद भविष्य को खा रहे हो, या घंटियां बजा बजा करके अपनी मौत को नजदीक बुला रहे हो, या घंटियां बजा बजा करके अपनी मौत को बुला रहे हो। जरा सोचो, ध्यान चाहूंगा जरा मैं, डॉक्टर साहब निधि जी, जरा सोचो कुदरत ने कितनी सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक चीजें दी हैं खाने को। जरा सोचो कुदरत ने कितनी सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक चीजें दी हैं खाने को। इन सबसे मुंह मोड़ लिया है, इन सबसे मुंह मोड़ लिया है। क्या केवल तंबाकू ही बचा जमाने को? इन सबसे मुंह मोड़ लिया है। क्या केवल तंबाकू ही बचा है जमाने को, या केवल मन बना लिया है खुद को अंधेरों में डुबोने को, या केवल मन बना लिया है अपने आप को अंधेरों में डुबोने को? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। संभल जाओ, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाओ। अपना भी भविष्य संवारो, अपने घर परिवार का भी भविष्य उज्जवल बनाओ। अपना भी भविष्य संवारो, अपने घर परिवार का भविष्य भी उज्जवल बनाओ। अपने समाज को नई दिशा दिखाओ, अपने समाज को नई दिशा दिखाओ और देश की उन्नति में हाथ बढ़ाओ। देश की उन्नति में हाथ बढ़ाओ। तंबाकू नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं चबाएंगे।